नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एडमा सेंटर के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी एडमा। एलर्जी एडमा दोनों का एक साथ क्यों नाम लिया जाता है और दोनों में क्या एक दूसरे में संपर्क है, इसके विषय में। एलर्जी होने से एडमा क्यों होता है और एडमा रहने से एलर्जी क्यों होता है, या एलर्जी है क्या रोल है, इस विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार 5 मिनट का है, और मौलाली मज़ार से बाएं तरफ एक उस रास्ते में प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क कर सकते हैं। आइए मूल विषय पर आते हैं, एलर्जी और एस्मा का क्या संपर्क है। एस्मा जो सांस लेने में तकलीफ होता है, वो सांस लेने में तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है। लंग के अंदर जो लंग का वॉल्यूम है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है। वो सूजन होने की वजह से लंग के अंदर का कैपेसिटी कम हो जाता है। वेरेज हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उतना उसको फुलफिल करना ही पड़ता है। तो नपना में ही जगह अगर कम हो गया तो उसको तो बार बार काम करना पड़ता है, मैकेनिकली ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन जो है, ये एस्मा जो सांस लेने में तकलीफ है, इसके पीछे बैकबोन जो है वो एलर्जी के कारण होता है, एलर्जिक ट्रिगर के कारण होता है। हम लोग सांस द्वारा भिन्न तरह के पोल्यूटेंट्स हमारे लंग में जाता है, इंटरेक्ट करके वहाँ एक इन्फ्लेमेशन करता है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से नोचनी, जैसे हम लोग एलर्जी साधारण तौर पर जो जानते हैं, बदन में जुलपिती होना, नोचनी होना या ठोट मुंह फूल जाना, इस तरह का सिचुएशन अगर लंग के अंदर हो तो नोचनी की वजह से लगेगा कि फांसी का रस्सी बांधा हुआ है चेस्ट में, चेस्ट टाइटनेस होगा, प्रोडक्शन होगा, कफ तैयार होगा और सूजन अंदर हो जाएगा। अंदर जो बदन में हो रहा था वो सूजन अगर अंदर हो तो लंग का वॉल्यूम कम जाएगा, क्योंकि लंग का वॉल्यूम अगर कम जाएगा तो जो बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करना ही है बोल के, जो नॉर्मल आदमी 16 से 18 बार सांस लेता छोड़ता 1 मिनट में है, वो जिसका इन्फ्लेमेशन होगा उसको 22, 24, 28 बार सांस लेना छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, प्लस चेस्ट टाइटनेस, कफ प्रोडक्शन, ये सब तो है ही है। तो बैकबोन है एलर्जी, एलर्जिक ट्रिगर। एलर्जिक ट्रिगर क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह के एयरबोन पोल्यूटेंट्स जैसे हाउस डस्ट माइट, फंजाई, फफूंदा है, पेड़ पौधे का पराग है, डिफरेंट एनिमल्स का फ्यूम्स है, एनिमल डैंडर्स है, इंसेक्ट फ्यूम्स है, इन सब तरह की चीज़ हम लोगों के सांस द्वारा अंदर जाता है और एक रिएक्टिविटी के तहत ये एलर्जी क्रिएट करके एस्मा का प्रकोप पैदा करता है। इसका नॉर्मली अगर हम लोग इनहेलर्स लेते हैं या ब्रोंकोडाइलेटर्स लेते हैं तो नॉर्मली जाके वो इन्फ्लेमेशन जो सूजन हुआ है अंदर उसको कम कर देता है, तो हमारा सांस स्वाभाविक चलने लगता है। ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन कम करके नॉर्मलसी में लाया गया टेम्पररी फेज में, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अगर खोजें तो हमको खोज के निकालना पड़ेगा ट्रिगर फैक्टर क्या है, कौन कौन से चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एलर्जी का परीक्षण करना पड़ता है, एलर्जी का जांच करना पड़ता है, जो 144 धरण का हम लोगों के यहाँ होता है। उसका चार्जेस 2500 रुपये है, परामर्श शुल्क 1000 है, और वो पहचान हो जाने के बाद हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देते हैं। मुँह में पीने वाला ड्रॉप रहता है, ये ड्रॉप 1 साल का कोर्स रहता है जिसका चार्जेस 8000 रुपया पड़ता है। और इस तरह का परिसेवा अगर लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में आप संपर्क करके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडमा सेंटर, कोलकाता की ओर से।